खाओ कृष्णा राव। मेरा हो गया राधा, तुम भोजन कर लो। आओ काशी। काशी, कब तक इस प्रकार से दुखी रहोगी? देखो, सच तो यह है कि जब तक तुम इस प्रकार से दुखी रहोगी, घर में किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और भाव तो हद से ज्यादा परेशान है और परेशान ही रहेंगे। अनु, काशी, समझाओ अपने आप को, जो हो रहा है सही हो रहा है। और तुम्हारे ससुर जी कुछ पूछ रहे हैं ना तुमसे, जवाब दो। हम क्या जवाब दे? ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि आप लोगों ने जो निर्णय लिया वो उचित नहीं है। कहाँ जा रही हो? खाना नहीं खाना है? काशी, अब ये मत कहना कि भूख नहीं है। कोई बहाना नहीं चलेगा। भूख तो है राव, पर हम तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आज उस औरत ने भी नहीं खाया होगा, इसलिए हमारा भी खाने का मन नहीं है। काशी, नई मुसीबत है। समझाओ उसे कि राज्य की जिम्मेदारियां निभाना बहुत मुश्किल काम है। बच्ची समझकर हम सारी बातें बर्दाश्त करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इस राज्य के पेशवा के अपने ससुर जी के फैसले के खिलाफ जाकर खड़ी हो जाए। उसे ये समझाना ही होगा बाजी कि राज्य का फैसला शीश झुकाकर स्वीकार किया जाता है, उसके खिलाफ सर नहीं उठाया जाता। आई, बाबा, आप दोनों परेशान मत हो। काशी मेरी पत्नी है, मैं उसे समझा दूंगा और उसके ना खाने से यहाँ के तौर तरीके बदल नहीं जाएंगे। काशी, चलो खाना खा लो। क्या है काशी ये सब? क्यों खाना नहीं खाना है? क्या लगता है तुम्हें? ऐसा करने से बाबा फैसला बदल देंगे अपना? राव, हमें उस औरत की पीड़ा महसूस हो रही है, ऐसे में हम कैसे खा ले? क्या औरत औरत लगा के रखा है तुमने? उस औरत की पीड़ा दिखाई दे रही है तुमको, लेकिन इस घर के लोगों की पीड़ा नहीं दिखाई दे रही है। तुम्हारे वजह से जो इस घर के लोगों को तकलीफ हो रही है वो नहीं दिखाई दे रही है। क्या चाहती हो तुम? क्या इरादा है तुम्हारा? ये चाहती हो कि मैं अपने बाबा के खिलाफ हो जाऊं, या ये चाहती हो कि अपने पति को अपने परिवार के खिलाफ कर दूं? राव, हम ऐसा कभी नहीं चाहते। तो फिर क्या चाहती हो तुम? काशी, तुमने खुद ने कहा था ना मुझसे कि हमारा प्यार कभी भी मेरे पैरों की बेड़ियां नहीं बनेगा। तो फिर क्या है ये सब? राव,
अगर प्यार की बेड़ियां हमें आपके पैरों में डालनी होती तो हम आपसे कहते कि आप हमारा साथ दीजिए, नहीं तो हम नदी में जाकर कूद जाएंगे, या फिर ऐसा कहते कि उस गद्दार के लटकने से पहले हम खुद फांसी पे लटक जाएंगे। तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या कह रही हो? हमने ऐसा कभी कहा नहीं ना। लक्ष्मी माँ की सौगंध, हम ऐसा विचार मन में भी नहीं ला सकते। पागल हो गई हो तुम, और ये सब तुम्हारी जिद है, क्योंकि तुम बहुत बड़ी जिद्दी हो, जिद्दी। हम आपको जिद्दी लगते हैं? हाँ, तुम हो जिद्दी। ठीक है, हम हैं जिद्दी। अगर अपना पक्ष रखना जिद है तो हम हैं जिद्दी। राव, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम जो भी कह रहे हैं उस पर लोग सोचे। हाँ, चाहे फिर तुम्हारी बात बकवासी क्यों ना हो। आपको ये सब बातें बकवास लग रही है? हाँ, क्योंकि तुम्हारी बात है बकवास। तो जाइए कक्ष से, अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जाइए। काशी, अब हद से ज्यादा बोल रही हो तुम। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि तुम्हें घर से कुछ सीख के आना चाहिए था, ताकि तुम्हें योद्धा के घर के नियम कानून थोड़े से पता होते। लेकिन नहीं, तुम तो साहूकार की बेटी हो ना, तुम्हें तो सिर्फ अपना ही पक्ष सही लगता है। आज आपने भी कह दिया ना। लोग तो कहते ही थे, पर आज आपने भी कह दिया। अब आपके पास बोलने के लिए कुछ बचा भी नहीं होगा। पर मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, मैं तो इसलिए आया था तुम्हारे पास क्योंकि फिक्र है तुम्हारी। ठीक है, मत खाओ खाना, रहो भूखे। फिर जब बीमार पड़ जाओगी ना, तो मैं ही लेके जाऊंगा तुम्हें वैद्य के पास। ये गुड्डा नहीं लेके जाएगा। राव, हमें भी आपकी फिक्र है। आपकी ही नहीं, बल्कि पूरे पेशवा परिवार की फिक्र है। इसलिए चाहते हैं कि लोग आपके परिवार को कठोर नहीं समझे, बल्कि दयालु माने, और उस गद्दार को फांसी पर लटकाकर हम खुद कातिल ना बन जाए। हमें भी आप सबकी फिक्र है। लाडू, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। एक व्यक्ति की जान से बढ़कर और कोई न्याय नहीं है, उसे फांसी हो या ना हो। लेकिन मैं तुम्हारी इस सोच का, तुम्हारी इस कोशिश का साथ देती हूँ। और क्या पता तुम्हारी इस सोच के बीच से बालाजी काका
और बाजीराव के घराने को पूरे साम्राज्य में एक नई पहचान मिल जाए। लड़ाई मत छोड़ना लाडू, और ऐसे लगातार लड़ते रहना। शासन में लोग पत्थर दिल होते हैं, भावनाओं को नहीं समझते। ये सोचकर दिल को समझा लो, गद्दार पति की सजा तुम्हें मिल गई। सकुताई, खाना खा लो। तुम्हारे ना खाने से राज्य का फैसला नहीं बदल जाएगा। सुना है कि छोटी मालकिन ने एक सैनिक की पत्नी की मदद के लिए अपने कंगन दे दिए थे, शायद वही कुछ करें। ये लो, आओ फिर से काशी भाभी के पीछे पीछे चलने लगे। अनु भाई, बात बात पर उसे ताना मारना बंद करो। वो दोनों पति पत्नी हैं, और यदि बाजीराव अपनी पत्नी को कुछ समझाना चाहता है तो तुम्हें क्या आपत्ति है? काशी, सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। काशी, मुझे क्षमा कर दो। कल रात जो भी हुआ उसके लिए मुझे दिल से बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, हमें बुरा नहीं लगा। काशी, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। राव, हम भी आपके खिलाफ नहीं हैं। काशी, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। तुम्हारी जो ये मुस्कुराहट है ना, बहुत प्यारी है, और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उस गद्दार को कैद से भी भगा सकता हूँ। आज फांसी के पहले मैं उसे भगा दूंगा, और वचन देता हूं कि फिर उसे कभी कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन बस तुम ऐसे उदास मत रहो, भूखे मत रहो। और हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप उसे भगा दें, क्योंकि हम उसे भगौड़ा नहीं बनाना चाहते। वो गद्दार तो है ही, पर हम तो सिर्फ उसे माफी दिलवाना चाहते थे, और उसके मामले में माफी दी जा सकती है। काशी, तुम्हें भी पता है, बाबा ने कहा है कि तर्क बहुत मजबूत हो
तभी शासन प्रणाली में बदलाव लाए जा सकते हैं और गद्दार के पक्ष में कोई तर्क नहीं हो सकता। इसलिए राजद्रोह जैसे अपराध में दया जैसी कोई चीज नहीं होती। वही तो हम भी कह रहे हैं, हमें भी कोई मजबूत तर्क नहीं दिख रहे जिससे उसे फांसी देनी चाहिए। और उसकी गद्दारी से नुकसान तो नहीं हुआ। और आप भले ही हमारा साथ ना दीजिए, पर आप हमारे बातों को, हमारे सोचने के तरीकों को कम से कम जिद तो मत कहिए। मत कहिए कि साहूकार की बेटी होने के कारण, भावुक होने के कारण हम ऐसा कर रहे हैं। तो चलो फिर, मैं तुम्हें मजबूत तर्क दिखाता हूं। इधर आओ। आपको क्या लगता है कि उस गद्दार को कौन सी सजा देनी चाहिए? पेशवा सरकार ने बिल्कुल सही सजा दी है, फांसी की सजा। एक गद्दार की सजा फांसी ही हो सकती है। सैनिकों, आप सबको क्या लगता है कि उस गद्दार को कौन सी सजा देनी चाहिए? फांसी से भी कोई भयानक सजा हो तो वो भी मिलनी चाहिए। फांसी दो। फांसी मिलनी चाहिए। छोटे सरकार, अच्छा, अब आप लोग बताइए मुझे कि उस गद्दार को फांसी देना कितना उचित है? बिल्कुल सही है। सरकार हमसे पूछे तो इस राज्य के प्रति गद्दारी की भावना रखने वाले हर किसी को एक सबक मिलेगा। राज्य के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों के लिए हिम्मत और भी बढ़ेगी। जी धन्यवाद। सुन लिया? उनमें से किसी ने भी कहा कि फांसी की सजा देना गलत है? हर राज्य की व्यवस्था राज्य के अधिकांश लोगों की सहमति की अनुरूप होती है और यहाँ तो सभी लोग सहमत हैं। और अब मुझे लगता है इन लोगों की एक साथ एक राय होने से तुम्हें एक मजबूत तर्क तो मिल ही गया होगा कि उसे फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। मिल गई तसल्ली, अब घर चले? क्या हुआ काशी? आपने तो अपना तर्क दिखा दिया, अब हमें भी अपना तर्क दिखाने दीजिए। मतलब? हमारे साथ तो चलिए। लेकिन कहाँ? आप ही का राज्य है, सही जगह पे ले जाएंगे। चलिए तो सही। रुकिए। पूजा करने गई थी आप लोग? छोटी मालकिन, पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करने गई थी सारी औरतें मिलकर। अरे लेकिन लंबी उम्र है क्यों? साथ में सोना चांदी भी ईश्वर से मांग लेते ताकि जीवन अच्छे से कट सके। फिर पति के बाद ऐशो आराम रहे। काशी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हमने आपसे थोड़ी कहा, हमने उन लोगों से कहा, तो जवाब भी उन्हें ही देने दीजिए।
जवाब क्या देना है छोटी मालकिन? पति से बढ़कर कोई धन नहीं होता। इसीलिए हम सभी ने ईश्वर से अपने पति की लंबी उम्र मांगी। आप भी सदा सुहागिन रहें छोटी मालकिन। छोटे सरकार हमेशा आपके साथ खड़े रहें। क्या एक पति का साथ एक पत्नी के लिए इतना जरूरी होता है? मैं अभी जाकर राय को बताती हूँ कि भाभी कुछ न कुछ करके भाव को खूंटी बनाने की सोचती रहती है ताकि भाव उनकी बात मान लें।